Welcome back to AEC Sagar यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर. Hello everyone, this is AK Upadhyay. Today I would like to start this segment, the second part of past indefinite tense. So be ready dear friends, all the dear students, guardians, parents and all. आज के इस सेगमेंट में पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 2 में हम लेने जा रहे हैं डबल वर्ब्स. आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में दो वर्ब का यूज देखा था. दूसरे वर्ब को हम इंफिनिटिव के तौर पर यूज में लाते थे. यहां भी यूज में लाएंगे हम इंफिनिटिव यानी 2+V1 या फिर इसकी जगह पर जेरंड आईएनजी फॉर्म का यूज नाउन की तरह. मतलब हम ऑब्जेक्ट के रूप में 2+V1 को या फिर आईएनजी फॉर्म को लेंगे. मैंने कहा बच्चे शरारत करते थे. बच्चों की आदत थी, बच्चे शरारत करते थे. शरारत के लिए मिस्चीफ बोलते हैं. बच्चे शरारत करते थे. मिस्चीफ एक नाउन होता है. वर्ब के रूप में हम मेक या डू का इस्तेमाल करेंगे. बच्चे शरारत करते थे तो चिल्ड्रन डिड मिस्चीफ या चिल्ड्रन मेड मिस्चीफ. दूसरा, बच्चे शरारत करना चाहते थे. चिल्ड्रन वांटेड टू मेक मिस्चीफ या चिल्ड्रन वांटेड टू डू मिस्चीफ. बच्चों को शरारत करना अच्छा लगता था. अच्छा लगने के लिए, पसंद आने के लिए लाइक का यूज करेंगे. लाइक का मतलब होता है पसंद आना. तो चिल्ड्रन लाइक्ड टू मेक मिस्चीफ, चिल्ड्रन लाइक्ड टू डू मिस्चीफ, ऐसा भी कह सकते हैं. इसके अलावा बच्चे शरारत करने लगते थे, मतलब बच्चे शरारत करना शुरू कर देते थे. आपने देखा होगा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 3 में स्पेशली बताया है, जब दो वर्ब का यूज किया है. करने लगने के लिए हम स्टार्ट का यूज करते हैं. करने लगने से मतलब होता है शुरू कर देना. तो बच्चे शरारत करना शुरू कर देते थे. तो चिल्ड्रन स्टार्टेड टू मेक मिस्चीफ, चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग मिस्चीफ भी कह सकते हैं. अगर टू नहीं लगाना है तो आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं वर्ब का. चिल्ड्रन स्टार्टेड डूइंग मिस्चीफ भी कह सकते हैं. चिल्ड्रन स्टार्टेड टू डू मिस्चीफ या चिल्ड्रन स्टार्टेड डूइंग मिस्चीफ ऐसा भी कहा जा सकता है इन सेंटेंस को बनाने के लिए. दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया है दो वर्ब का आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. और जो मेन वर्ब का काम है, हिंदी सेंटेंस में जो आखिरी में वर्ब आती है उसको हम मेन वर्ब के रूप में रखते हैं. यहां पर लगने के लिए हमने अच्छा लगने के लिए लाइक लगाई, करने लगने के लिए हमने स्टार्ट का यूज किया है. इस तरह से आपने देखा दो वर्ब का यूज किया. और भी कई सारी वर्ब्स हैं, मैं तो लगने की बात कर रहा हूं. हमारा सेकंड जो टेंस का सेगमेंट था वो दो वर्ब को लेकर के था. आप देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने प्रायः कोशिश की है दो वर्ब को यूज करने की, या तो इंफिनिटिव के रूप में मतलब 2+V1 के रूप में, या फिर आईएनजी फॉर्म का नाउन की तरह यूज करके. देखिएगा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 2 पार्ट 3 वाले जो सेगमेंट हैं उनको स्पेशली, उनमें आपको देखने को मिलेगा हमने बहुत डिटेल में इस चैप्टर पर काम किया है. अब चूंकि ये चैप्टर मैं एक बार सिखा चुका हूं, वही सेम वर्क आप पास्ट के लिए करने जा रहे हैं, तो बहुत लंबा इस सेगमेंट को प्रैक्टिस में खींचने वाला नहीं हूं. सेम प्रैक्टिस करना है आपको
अपने रजिस्टर पर, अपनी नोटबुक पर या अपने मोबाइल फोन के रिकॉर्डर को चालू करके भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो वर्ब को कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट जो मेन वर्ब होती है वो मिलती है सबसे लास्ट में। जैसे मैंने कहा वो कोशिश करता था, अंग्रेजी बोलने की वो कोशिश करता था, तो वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था जो लास्ट में आ रही है, कोशिश करता था, वो क्या है? वो आपकी मेन वर्ब है, कोशिश करता था। दूसरी वर्ब जिसमें ना लग रहा है, बोलने की, तो ये बोलना शब्द जो है यही आपकी दूसरी वर्ब है। तो मैंने कहा वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, तो आखिरी में आया कोशिश करता था, वो मेन वर्ब बनेगी, उसका सेकेंड फॉर्म लगेगा। वो कोशिश करता था, ही ट्राइड, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है। ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, उसने, है ना, वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलना सीखता था, लास्ट में क्या आ रहा है? सीखता था, ये मेन वर्ब है। तो ही लर्नड, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड, ही लर्नड, वो क्या सीखता था? अंग्रेजी बोलना। तो ये ना लगाने के लिए दूसरी वर्ब जो है स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, इसको टू से जोड़ देंगे। ही लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, हो गया। ही लर्नड स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा भी कह सकते हैं, ही लर्नड स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों, आपने पुराने जो सेगमेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें इसका जेरेंड का और इन्फिनेटिव का यूज सीख लिया है ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सारे सेंटेंसेस जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैबिट को शो कर रहे हैं, पास्ट की कोई कंटिन्यू हैबिट जो है। और इन सारे सेंटेंस का एंड हो रहा है था से। मैंने कहा वो कोशिश करता था, तो करता था हैबिट आ गई, पास्ट की बात। वो बोलने की कोशिश करता था, वो बोलना सीखता था, वो बोलना चाहता था। सभी सेंटेंस देखिए ता था से एंड हो रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे सेंटेंस पास्ट की किसी कंटिन्यू हैबिट को शो कर रहे हैं। यही सेंटेंसेस जो बन रहे हैं इंग्लिश में, ही ट्राइड टू स्पीक, he learned to speak, he wanted to speak, he liked to speak, he started to speak, ये प्राय सारे सेंटेंसेस जो हैं कंप्लीट एक्शन को भी दिखलाते हैं। हैबिट के अलावा कंप्लीट एक्शन को भी दिखलाते हैं। अब कंप्लीट एक्शन क्या होती है? कंप्लीट एक्शन मतलब जो काम हो गया लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ। मैंने कहा वे आ गए, वे आ गए मतलब काम हो गया। ही केम, सॉरी दे केम, दे केम, वे आ गए। मैंने कहा वे आने लगे, दो बार आ गई। वे आ गए में दे आने के लिए कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, ये काम हो गया, अभी हुआ, इसलिए ना है लगेगा और ना था लगेगा। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के कंप्लीट एक्शन वाले जो सेंटेंस हैं अंग्रेजी में हैबिट की तरह ही बनेंगे, लेकिन उनके बाद में ना था लगेगा ना है लगेगा। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट को अलग भी करती है। मेरी इस बात को स्पेशली इस वीडियो में, इस सेगमेंट में आपके द्वारा याद रखा जाना चाहिए। क्या बतलाया मैंने आपको? मैंने कहा वे आ गए, वे आए, तो वे आ गए या वे आए, मैंने था तो नहीं लगाया कि वे आए थे, ऐसा तो नहीं बोला ना।
वे आ गए थे ऐसा भी नहीं कहा। अगर थे लगा दोगे तो बात पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तब इन सेंटेंस का यूज करेंगे। अभी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्लीट एक्शन वाले सेंटेंस जो अभी अभी हुई है या थोड़ा सा समय निकला है, उसके लिए क्या मैंने कहा, उसने चाय पी, पी के बाद न है न थी, है न था, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। उसने चाय पी, मैंने चाय बनाई, आई मेड टी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसने चाय पी, शी ड्रिंक की जगह शी ड्रैंक टी। वो चाय लाया, ही ब्रॉट टी। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। वे भूल गए, दे फॉरगॉट, दे फॉरगॉट, दे फॉरगॉट। फॉरगॉट मतलब होता है भूल जाना। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट होता है। फॉरगॉट के लिए हम कैसे बोलेंगे? मैंने कहा दे फॉरगॉट, वे भूल गए, तो ये काम हो गया। तो ये तो मैंने आपके सामने सिंगल वर्ब का यूज किया। ऐसे ही डबल वर्ब का आप यूज करेंगे। अब डबल वर्ब मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी डबल वर्ब ली हमने, दो दो वर्ब का यूज किया ना। जो मैं आपसे कह रहा हूं दो वर्ब, एक्चुअली में जो दूसरी वर्ब है वो वर्ब का काम नहीं कर रही है, वो नाउन का काम कर रही है। नाउन का काम या तो सब्जेक्ट की तरह यूज में लाया जाना होता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज में लाया जाना होता है। यहां पर हम आपके सामने ऑब्जेक्ट की तरह दूसरी वर्ब को यूज में ला रहे हैं। या तो हम 2+V1 का यूज कर रहे हैं या फिर वर्ब में ING फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ओके, कैसे? मैंने कहा वे बातें करने लगे, वे बातें करने लगे। लगे शब्द लग गया है, मतलब कि उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। कंप्लीट एक्शन है, पहली बात काम करना शुरू कर दिया, ये कंप्लीट एक्शन है। बातें करने लगे से मतलब उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। वे बातें करने लगे, दे स्टार्टेड। आखिरी में क्या रहा है? बातें करने लगे। इस लगे के लिए हम स्टार्ट का यूज कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं लगाना है तो बिगिन लगा सकते हैं। बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन होता है। तो वे बातें करने लगे, दे स्टार्टेड या दे बिगेन। क्या? बातें करना, बातें करने को टॉक। तो दे स्टार्टेड टू टॉक, टू से जोड़ना है फर्स्ट फॉर्म को, या फिर ING फॉर्म लगा दीजिए, टू नहीं लगाना है तब। दे स्टार्टेड टू टॉक या दे स्टार्टेड टॉकिंग, दे बिगेन टॉकिंग। वे सोचने लगे, दे स्टार्टेड थिंकिंग, दे स्टार्टेड टू थिंक, ऐसा भी कह सकते हैं। वह ट्रेडमिल पर दौड़ने लगी, वह ट्रेडमिल पर दौड़ने लगी। शी स्टार्टेड रनिंग ऑन ट्रेडमिल। शी स्टार्टेड, दौड़ने लगी मतलब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड रनिंग ऑन ट्रेडमिल। मम्मी चपाती बेलने लगी, मदर स्टार्टेड रोलिंग चपातीज। मदर स्टार्टेड रोलिंग चपातीज, या मदर स्टार्टेड टू, या ममा स्टार्टेड टू रोल चपाती। ऑल राइट, ये मैंने आपको करने लगा, सोचने लगा, इस तरह के सेंटेंस बनाए। लगने के लिए मैंने आपको थर्ड नंबर का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेगमेंट था उसमें भी सेंटेंस बनवाए थे। यहां एक बार फिर हमने प्रैक्टिस आपकी वही प्रैक्टिस पास्ट में करवा दी आपके लिए, बिगिन या स्टार्ट का यूज करके। उसने कोशिश की, उसने बोलने की कोशिश की, उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। ये सारे सेंटेंस कंप्लीट एक्शन को शो कर रहे हैं, जो हो गई, ना है ना था, याद रखिए। उसने अंग्रेजी बोलना कब सीखा? When did she learn to speak English?
व्हेन डिड शी लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा भी कहा जा सकता है। उसको अच्छा लगा, तो शी लाइक्ड, उसको मेरी क्लास में आना अच्छा लगा। शी लाइक्ड टू कम इन, शी लाइक्ड टू कम इन टू माई क्लास। शी लाइक्ड, उसको अच्छा लगा, पसंद आया, उसके लिए लाइक्ड लगाएंगे। फिर लगा शब्द लग गया, यहां अच्छा लगने के लिए, पसंद आने के लिए लाइक का यूज करते हैं। शी लाइक्ड टू कम इनटू माई क्लास, या शी लाइक्ड कमिंग इनटू माई क्लास, ऐसा बोल सकते हैं। इनके अलावा पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस आप हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेगमेंट देख चुके हैं। वहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के उस सेगमेंट में आपको बतलाया है, जब एक्शन का करने वाला नहीं होता है, या पेसिव वॉइस में एक्शन का करने वाला नहीं होता है, या सब्जेक्ट जो रहता है वो पेसिव फॉर्म में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। मैंने कहा बच्चों को बुक्स दी गई, बच्चों को बुक्स दी गई, चिल्ड्रन वर गिवन द बुक्स। तो बुक्स दी गई, किसको दी गई? दोनों ऑब्जेक्ट हैं। क्या दी गई? बुक्स, वो भी ऑब्जेक्ट है। किसको दी गई? बच्चों को। देने वाला कोई है क्या? नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस क्या होगा? पैसिव होगा। बच्चों को बुक्स दी गई, चिल्ड्रन वर गिवन द बुक्स। या तो चिल्ड्रन को पहले रख देंगे या फिर बुक्स को पहले रख देंगे। बुक्स वर गिवन, किसको दी गई? बच्चों को। बच्चे इंसानों में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लास्ट में आता है तो उसके पहले प्रेपोजिशन प्रायर टू लग जाता है। अगर बच्चों को आपने पीछे रख दिया, बुक्स को पहले रख दिया, बुक्स वर गिवन, बुक्स वर गिवन, किसको दी गई? बच्चों को। तो बुक्स वर गिवन टू चिल्ड्रन। दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड आगे आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। इसी तरह से जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं, तो WH वर्ड के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद पहले WH वर्ड्स जितने होते हैं वो कोई भी हो सकता है, उसके बाद डिड का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड नहीं लगाते क्वेश्चन में, क्योंकि डिड लगा देने से पास्ट का सेंटेंस बन जाता है, इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं फिर इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और आपने फर्स्ट सेगमेंट में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाए। यहां पर जो सेकंड सेगमेंट शुरू किया, इसमें भी हमने एक्टिव वॉइस के डबल वर्ब वाले सेंटेंस बनाए। अब मैंने आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस बता दिए। पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अरे भाई, पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लिए जिसके बारे में कहते हैं वो इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। क्या किया गया? मैंने कहा बुक्स को खरीदा गया, बुक्स खरीदी गई, तो बुक्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा, खरीदने वाला नहीं दिया है, इसलिए यह पैसिव वॉइस है। बुक्स
वर परचेज्ड, क्या किया, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कह रहे, खरीदा गया तो मेन वर्ब हो गई, वो लास्ट में आ रही है। किसके बारे में कह रहे हैं, बुक्स के बारे में कह रहे हैं। तो जिसके बारे में कहा जाता है पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का यूज होगा। ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 फॉर्म, इसके बाद कुछ नहीं लगेगा। जरूरत पड़ती है कभी परीक्षाओं की दृष्टि से एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशन बाय और उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे मैंने कहा बुक्स को खरीदा गया विद्यार्थियों के द्वारा। अब ये बाद में अगर जोड़ते हैं तो बाय द स्टूडेंट्स लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन मेन सेंटेंस क्या है, बुक्स को खरीदा गया। स्ट्रक्चर देख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 फॉर्म, फिर कुछ नहीं। इसके बाद इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब को आगे लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने कहा ना, अगर लास्ट में जरूरत पड़ती है उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले बाय और पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, मैंने कहा स्टूडेंट्स के द्वारा, तो बाय द स्टूडेंट्स जैसे लिखा तो ये क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट, निष्क्रिय सब्जेक्ट के द्वारा के लिए आप उसका यूज लास्ट में कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस प्राय नहीं बोले जाते हैं। मैंने कहा दरवाजा खोल दिया गया, तो डोर वॉज ओपन्ड, दरवाजा ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन्ड, सेंटेंस बन गया। दरवाजा नहीं खोला गया, डोर वॉज नॉट ओपन्ड। क्वेश्चन करेंगे तो क्या से क्वेश्चन करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। क्या दरवाजा खोला गया, वॉज द डोर ओपन्ड, वॉज द डोर ओपन्ड। इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होता है, WH लगाना है तो इसी के आगे आप WH का यूज करिए। WH वर्ड वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस ओवर। दरवाजा कब खोला गया, व्हेन वॉज द डोर ओपन्ड। आपकी क्लास कब शुरू हुई, शुरू करने वाला तो नहीं दिया ना, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, व्हेन वॉज योर क्लास स्टार्टेड। हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया, शुरू करने वाला कोई दिया क्या, नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे, हमारा नया चैप्टर, ये ऑब्जेक्ट है, आवर न्यू चैप्टर वॉज स्टार्टेड। ओके डियर फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी जाती है समझने में, सीखने में, तो मैं आपसे कहूँगा हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, उसके माध्यम से आप हमको कभी भी, जो टाइम उसमें दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस दिए गए टाइम पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे भी आपको पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में ज़रूर मिलेगी। देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जो कि लिंक में हमारे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो हमारी लिंक दी गई है उसके माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।